बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। हमने फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर नंबर 11 की हमने इससे पहले बात की है, उसका हमने 11.1 को हमने डिस्कस करना था। 11.2 हमने ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की। तो आज जो है हम 12वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12वें चैप्टर में हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व द ट्राइंगल। 12.1 में तो हमने साइन कास टेन डिफरेंट एंगल दे रखे हैं, डिग्री मिनट और सेकंड में। उसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें कहा जाएगा, और फिर उसके अगर वैल्यू दे रखी है तो उसका इन्वर्स करने के लिए कहा जाएगा, और उसका इस्तेमाल यहाँ पे भी होगा। तो जब आएगी तो मैं उसके बारे में ब्रीफ कर दूँगा। इसलिए हम 11.1 को हम स्किप कर रहे हैं, इसलिए हम जो है 12.1 को हम स्किप कर रहे हैं। तो 12.2 की हम बात यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। और 12.2 में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है। हमारे पास एक ट्राइंगल है जो एंगल 90 डिग्री इसमें बन रहा है, इसलिए इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा गया है। कि तीनों एंगल को हम ऐड करते हैं। इसका नाम अल्फ़ा है, इसका नाम बीटा है, इसका नाम गैमा है। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो 180 कहते हैं, और अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं इसको हम 90 डिग्री कहते हैं। एक तो ये बात। एक और बात, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, आपके पास स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर और प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस हुआ करता है। इसके अलावा एक और बात, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए ओवर सी, और कास की वैल्यू जो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन की वैल्यू जो कि ए ओवर बी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमें याद होगा, हमें पता होना चाहिए। अगर हमने एंगल मालूम करना है तो हम साइन इनवर्स ऑफ ए ओवर सी लिख देते हैं, और इस तरीके से अगर हमने साइन के लिहाज से करना है, कॉस के लिहाज से एंगल मालूम करना है, या टेन के लिहाज से करना है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जो यही चीज़ हमारी बेसिक है, और यही चीज़ हमें कंफ्यूज करती है, यही चीज़ हम इसे मिस कर देते हैं। इसी को हम समझ नहीं पाते, समझ लेते हैं तो फिर हमारे पास फिर ये मिस हो जाती है। तो ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बातें अगर ये याद रह जाएं तो आगे जो क्वेश्चंस को करने में उसको काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट दे रखे हैं, और इसमें हमें चूँकि एक ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो ट्राइंगल में 6 एलिमेंट होते हैं। उससे मुराद ये है कि उसमें 3 साइड्स दे रखी होती हैं, 3 एंगल दे रखे होते हैं। तो हमें 3 बातें दे रखी होंगी, 3 बातें हमने मालूम करने के लिए हमें कहा जाएगा। और ये राइट एंगल ट्राइंगल चूँकि दे रखी है, इसके मुताबिक हमने जैसे ऊपर वाले फार्मूले हैं इनमें से कोई फार्मूला हमने अप्लाई करेंगे, और हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है मालूम करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हमें कौन सी 3 चीज़ें दे रखी हैं। एक साइड ए दे रखी है, एक अल्फ़ा दे रखा है, एंगल 90 दे रखा है, और ये एंगल 90 अंडरस्टूड सी बात है। एक हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है, एक एंगल हमारे पास ए दे रखा है, इसको अल्फ़ा कह देते हैं। और इन दोनों का सम ले लें या टोटल एंगल 180 ले लें, एक ही बात है। अगर इन दोनों का सम लेते हैं, सम हमारे पास क्या कहेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अगर अल्फ़ा पता है तो बीटा मालूम कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा 90 होता है, बीटा मालूम करना हो तो 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाती है। अब हम जो है मालूम करने जा रहे हैं सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू को मालूम करने के लिए चूँकि एंगल भी है, चूँकि परपेंडिकुलर साइड भी सामने वाले साइड भी है, जस्ट हमने हाइपोटेन्यूज मूव करनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की ये दोनों के जो 2 साइडें हैं, इसके दरमियान में रेशो को क्या कहते हैं, साइन का नाम देते हैं। तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा ए ओवर सी। अल्फ़ा हम जानते हैं, ए की वैल्यू भी जानते हैं, और साइन 45 कैलकुलेटर से चेक करें, और सी यहाँ आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो हमारे पास ए भी आ गया, सी भी आ गया, और आखिरी बात हमने जस्ट बी मालूम करना हमने। तो बी मालूम करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास हम इसको 1045 लगा लेंगे। 1045 जैसे जानते हो परपेंडिकुलर ओवर बेस को कहते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, बेस हमने मालूम करनी है जिसको बी कहते हैं। 1045 कैलकुलेटर से अगर ज़बानी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लिहाजा 1 पुट कराने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बी की वैल्यू आ जाती है। एक अंडरस्टूड सी बात है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे रखा हो तो अगर ये एंगल 45 है तो दूसरा भी एंगल 45 होगा। तो अगर ये आमने सामने वाले एंगल आपस में बराबर हैं तो इसके सामने वाले साइडें भी बराबर होती हैं। अगर ये साइड 4 है तो ये भी साइड 4 होगी, अगर ये साइड 5 है तो ये भी साइड 5 होगी, अगर ये साइड 6 दे रखी है तो ये साइड भी 6 होगी,
अगर ये साइड 8 दे रखी है तो ये 8 होगी, जो एक साइड दे रखी है दूसरी साइड भी वही होगी। शर्त ये है कि एंगल अगर हमारे पास 45 है। हाँ, अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो याद रखिएगा एंगल बराबर होते हैं। अगर एंगल बराबर होते हैं आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, हम ज़बानी जवाब दे सकते हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका यह है कि हम जो है इसको बी मालूम करने का ये तरीका भी है। हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर और स्क्वायर ऑफ द बेस। हमारे पास ये वाला फार्मूला भी हम फिथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला लगा कर भी आप बी की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो बी मालूम करने के हमारे पास दो तरीके हैं जो आपको यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें हमारे पास फिर वही बात, एक एंगल दे रखा है और दूसरी साइड हमें 90 डिग्री की दे रखी है। अब हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो अब हमने एक सबसे पहले हम एंगल मालूम करेंगे, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 होता है। अगर ये 60 है तो ये कौन सा होगा, 90 में से माइनस कर देंगे। इस एंगल का नाम बीटा है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाती है। अब रहा एक ऐसे मालूम करेंगे, फिर वही बात आपको याद होना चाहिए कि अगर हम साइन लगाएं, चूँकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए, चूँकि हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को हम साइन, हम इसके रेशो का नाम, इस रेशो का नाम साइन है। साइन अल्फ़ा हमारे पास a/c होगा। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास 60 है, c हमारे पास 12 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चाहें तो हम काज वाला फार्मूला लगा लें या टेन वाला लगा लें, या हम फिथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला लगा लें। वो क्या है, c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a प्लस स्क्वायर ऑफ b। इस फार्मूले के मुताबिक b की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको समझाया गया था। इसका तीसरा हमने ऑब्जेक्टिव तीसरा पार्ट दे रखा है। अब हमें ये देखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये शेप दे रखी है, ये हमें बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब ये वाला एंगल हमें मालूम करके देना है। पहले एंगल दे रखे थे तो एक साइड दे रखी थी, अब दो साइडें हैं लेकिन एंगल नहीं है। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि तीसरी साइड मालूम कर लेते हैं। तीसरी साइड मालूम करने के लिए आप फार्मूला लगाइएगा, आपके पास सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर चाहिए है तो बी स्क्वायर को उधर जाकर हम माइनस करा देते हैं। सी की वैल्यू बच्चों 10 है, बी की वैल्यू 5 है। स्क्वायर ऑफ 10 करेंगे, स्क्वायर ऑफ 5 करेंगे, हल करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये है आसान तरीका। अब हमने एंगल मालूम करना चाहते हैं तो इसका नाम अल्फ़ा रख देते हैं। तो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी अगर हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ले लें, क्योंकि हमें बेस दिया हुआ है, चूँकि हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा हुआ है, बेहतर यही है जो दे रखा है। मुमकिन आपने ये वैल्यू गलत निकाली है तो आपका एंगल भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो दे रखा है उसकी मदद से हम एंगल मालूम कर लेते हैं, ताकि अगर कोई इसकी गलती हो तो इसमें गलती ना हो। इसलिए बेस ओवर सी का इस्तेमाल किया गया है। काज हमारे पास ऐसे कहेंगे एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो एडजेसेंट साइड है इसको हम बेस का नाम देते हैं। तो काज अल्फ़ा हो जाएगा b/c, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 10, 1/2। अब हमने अल्फ़ा मालूम करना चाहते हैं, काज शिफ्ट दबाएंगे, काज इनवर्सा 1/2 कैलकुलेटर से वो आंसर हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अगर जब ए का अल्फ़ा का पता चल गया तो ये दोनों का सम 90 होता है। दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये यकीनन हमारा 30 होगा। तो अगला पार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें दे रखा है ए, अब दे रखा है, अब ये डायग्राम दे रखी है, अब एंगल दे रखा है 40, तो यकीनन सी बात है ये हमारा 50 हो जाएगा। एंगल तीनों मालूम हो गए, ये एंगल 90 है, ये 40 है, ये 50 बन जाएगा। अब हमने सी मालूम करना है, तो आपके पास एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और साइन 40 लगाएंगे। आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे और कैलकुलेटर से हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके सी की वैल्यू को आप मालूम कर लेते हैं। बाकी रहा ये वाली साइड, कैपिटल बी के सामने वाली लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और फिथागोरस थ्योरम से हम इसमें वैल्यू पुट कराएंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इस तरीके से ये नेक्स्ट पार्ट भी आप कर सकते हैं। और इसमें देखिएगा ये भी हमारे पास वही बात है कि हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये ए है, ये बी है और सी मालूम करना है, तो फिर वो फिथागोरस थ्योरम के ज़रिए से सी मालूम कर लिया। और 90 डिग्री के सामने वाले आपके पास हाइपोटेन्यूज और एंगल, अगर हम ये अल्फ़ा कहते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा,
और वो 10 होता है, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। वो कौन सा एंगल है जहाँ पर 10 की वैल्यू 1 है, आप शिफ्ट दबा कर 10 आप अप्लाई करें 1 पर, तो आपका एंगल 45 आ जाएगा। अगर ये एंगल 45 हुआ तो ये भी 45 होगा। शुरू में मैंने बताया था अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अंडरस्टूड सी बात है 45, लेकिन हमने उसको प्रोसेस करके दिखाना है, ऐसे ज़बानी नहीं हमने लिख देना, बल्कि पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे। अब हमने ये क्वेश्चन हमारा 1 मुकम्मल हुआ चाहता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब हमें ये एंगल सी हमें 2 एंगल दे रखे हैं, एक एंगल हमें डिग्री और मिनट में दे रखा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो पहले हमने देखे थे उसमें मिनट और सेकंड की बातें नहीं देखे थे। अब इसमें मिनट और सेकंड आ रहा है, ये हमारे पास इशू है। इसको कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि 90 कैलकुलेटर से हमने एंगल बीटा मालूम करना चाहते हैं, तो चूँकि दोनों का एंगल 90 होता है तो आपके पास बीटा मालूम करने के लिए 90 में से माइनस कर लेंगे अल्फ़ा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल अगर आपको आता है तो हम 90 लिखेंगे, माइनस करेंगे 37 डिग्री, वो ये प्रेस करके, और फिर 20 मिनट लिखेंगे। ये अगर आपको इस कैलकुलेटर से प्रोसेस नहीं आता, आगे जाके मैंने किया हुआ है, इसको हल करके दिखाया हुआ है। तो अदरवाइज़ आप ऐसा कर लें कि 90 डिग्री हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट, चूँकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। हम 90 डिग्री को अलग अलग कर सकते हैं। 89 डिग्री अलग हो गया, 1 डिग्री अलग हो गया, 1 डिग्री की जगह पर हमने 60 मिनट लिख दिया, 60 मिनट दे दिया। अब हम इसको ऐसे 37 और 20 डिग्री 20 मिनट माइनस कर देते हैं, 52 डिग्री 40 मिनट्स आ जाता है, वो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाती है। अब हमने सी के सामने वाली साइड सी है और इसके सामने वाली साइड को बी कहते हैं। तो हमने वो कैसे मालूम करेंगे, आपके सामने साइन अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी सी मालूम कर लेते हैं। तो आपके पास अल्फ़ा 37 डिग्री 20 मिनट्स है, और यहाँ पे हमारे पास 243 ओवर सी आ जाएगा। तो अब हमने सी को यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं। तो अब रहा ये हमने कैसे मालूम करना है, और यहाँ मैंने ये किया हुआ है। आप ऐसा कीजिएगा, यहाँ पर साइन लिख लीजिएगा, कैलकुलेटर पर साइन लिखें, 37 लिखें, उसके बाद एक फंक्शन दे रखा होता है वहाँ पर, ये वाला साइन फंक्शन जो उल्टे इन्वर्टेड कॉमा में दे रखे हैं, आप इसको ये वाला प्रेस करें, और फिर जो है उसके बाद आप इसको 20 लिखें और फिर वो फंक्शन को प्रेस करें, तो आपके पास की वैल्यू इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, आप सबसे पहले साइन लिखें, फिर 37 लिखें, और उसके बाद ये वाला फंक्शन कैलकुलेटर में देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा वाला फंक्शन दे रखा है, इसको आप प्रेस करेंगे, 37 के बाद इसे प्रेस करेंगे, फिर 20 लिखेंगे, इसे प्रेस करेंगे, फिर इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। किसका आंसर आ जाएगा, ये साइन 37 डिग्री 20 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है। एनीहाउ एंगल दे रखा है 62 डिग्री 40 मिनट, वो मैंने तरीका बताया है। या तो आप 90 डिग्री लेकर 90 लिखें और वो इन्वर्टेड कॉमा वाला प्रेस करें, और उसके बाद माइनस डालें, और उसमें 27 और इन्वर्टेड कॉमा वाला फंक्शन प्रेस करें, फिर 20 लिखें, फिर इन्वर्टेड कॉमा वाला आप फंक्शन प्रेस करें, फिर इक्वल टू आप प्रेस करें, फिर इन्वर्टेड कॉमा वाला आप प्रेस करेंगे, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। तो सॉरी, ये माइनस करना था, तो ये आंसर आ जाएगा। तो या वो तरीका देख लीजिएगा या ये तरीका देख लीजिएगा, अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो आप इसे कह सकते हैं। तो अब हम जब आपके पास अल्फ़ा है और बीटा हमने मालूम कर लिया है, तो अब हम जो है ए की वैल्यू को आप मालूम करने जा रहे हैं। तो ए है और बी हमें दे रखा है, और सी की वैल्यू को इसमें काज अल्फ़ा लगाकर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लगाया था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इससे हमने अभी सी की वैल्यू को मालूम कर लिया था। और सी की वैल्यू को मालूम करने के बाद अब हमने ए की वैल्यू को मालूम करना चाह रहे थे, तो ए को मालूम करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, और हमें सी मालूम करने के लिए कहा गया है। तो एंगल 90 दे रखा है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो जब परपेंडिकुलर और आपके पास बेस दे रखा हो, इस एंगल के लिहाज से इसको हम टेन का इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस रखा है, तो हमारे पास ए, हमारे पास बी, हमारे पास
सिंपलीफाई करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, 10 प्रेस करेंगे और फिर वो इन्वर्टेड कामे वाला फंक्शन को प्रेस करेंगे, आपके पास ये डिग्री, मिनट और सेकंड आ जाता है। अगर इसको हमने माइनस करना है 90 डिग्री लिखें, 90 कामे वाला ये वाला फंक्शन प्रेस करें, माइनस लिखें और फिर इसमें 29 लिखें, फिर वाला ये वाला फंक्शन प्रेस करें, फिर 44 लिखें, ये वाला फंक्शन प्रेस करें, फिर 41 लिखें, ये वाला फंक्शन प्रेस करें और इक्वल टू लिखें। लिखने के बाद फिर ये वाला फंक्शन प्रेस करें तो आपको भाई एंगल हमारे पास आ जाता है। तो ए हमारे पास इससे हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा के बाद हमारे पास बीटा आ जाएगा और सी मालूम करना चाहते हैं तो सी मालूम करने के लिए ये हमें वो शुरू वाली बात हम जानते हैं, पाइथागोरस के थ्योरम के मुताबिक सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे पास इसमें दे रखा है हमारे पास, आप इसे कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई बात क्लियर ना हो तो आप इसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कल बात करेंगे। थैंक्स सो मच, अस्सलाम वालेकुम।